बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 4 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन है। अहम मौज़ूआत है नाज़रीन, उस पर बात करेंगे। बलूचिस्तान ज़िला खुज़दार में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस गुज़िश्ता 2 दिन से ऑपरेशन कर रही है। ये खुज़दार का इलाका जो है ये BLA बलोच लिबरेशन आर्मी जो है उनके ये ठिकाने इन इलाकों में ज़्यादातर मौजूद थे। तो यहाँ पे ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, फ़िज़ाई ऑपरेशन, ज़मीनी ऑपरेशन, और 14 मज़ीद BLA के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ अफ़गानिस्तान में एक बार फिर TTP के शिद्दत पसंद दहशतगर्द कमांडर समेत 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ये हलाकत खाने की दावत पे हुई है। अफ़गानिस्तान के सूबे कापेसा में इनको खाने की दावत दी गई थी और वहाँ पे इनको हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ख़बर, रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। भारत को साफ इनकार कर दिया है। भारत की कोशिश थी कि पाकिस्तान को जो JF-17 के लिए इंजन थे RD-93MA इंजन, ये पाकिस्तान को किसी भी तौर पे ना मिले। रशिया ने पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया है JF-17 के लिए, और ये भारत के लिए बड़ी नाकामी है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। कश्मीर में जश्न का समा है। उनके तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं, बल्कि 38 मुतालबात थे, 42 मुतालबात मान लिए गए हैं। एक तो इंडिया प्रोपेगंडे का तोड़ हुआ है और पाकिस्तान की जीत हुई है। हमारे पाकिस्तान की हुकूमती अकाउंट से जो सोशल मीडिया थी वो अपने आज़ाद कश्मीर के अवाम को गद्दार कह रही थी। इसका इंतहाई अफसोस है। हम बार बार यही कह रहे थे कि आखिर आपने मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठना है और इनके ये मुतालबात जो हैं ये जेन्युइन है, ये मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकते हैं। बिलाखिर बड़ी कामयाबी नसीब हुई है और मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, पाकिस्तान की जीत हुई है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, खुज़दार में ज़हरी में जो ज़िला खुज़दार है 1-1.5 लाख आबादी का ज़िला है। यहाँ पे BLA के दहशतगर्दों के डेरे थे, इनके ठिकाने मौजूद थे और यहीं पे दावे किए जा रहे थे कि खुज़दार और ज़हरी जो है वो हमारे कंट्रोल में है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता 2 दिन से मुकम्मल तौर पे वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दिया था और वहाँ पे फ़िज़ाई हमले किए गए, क्वाडकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया, ड्रोन हमले किए गए, ज़मीनी फ़ौज ने हमले किए और इनके ठिकानों को तबाह किया। घर घर तलाशी ली गई क्योंकि ज़्यादातर वहाँ के लोकल लोग जो है जो वहाँ पे लोकल लोगों में उनके जो सहूलतकार थे उनको भी पकड़ा गया है। 20 बीच में ज़ख्मी है, 14 को जो है वो हलाक कर दिया गया है। इससे 2 दिन पहले जब ये ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले 20 शिद्दत पसंदों को BLA के 20 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को खुज़दार में हलाक कर दिया गया था। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है ना, ये खुज़दार के इलाके में, ज़हरी के इलाके में उनका सफाया वहाँ से कर दिया गया है, उनका कब्ज़ा वहाँ से छुड़ा लिया गया है। अब पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए कि जो इलाके वो क्लियर करते हैं वहाँ पे वो अपनी चौकियों में तादाद बढ़ाए और मुकम्मल तौर पे कंट्रोल अपने हाथ में रखे, क्योंकि बलूचिस्तान का ये खुज़दार का इलाका ये याद था BLA के नाम से। यहाँ पे BLA और BLF जो है वो काफ़ी मजबूत है। तो एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। नाज़रीन, BLA की ये दहशतगर्द किस्सा तो 70 से शुरू है, जब बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकें जो हैं वहाँ पे ज़ाहिर हुई थी। मगर जब आप इसकी मौजूदा शक्ल को देखेंगे तो ये सन 2000 में रियासती तनसीबात पे हमले करना, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करना, चीनी मंसूबों पे हमले करना, कराची में इन्होंने हमले किए थे, इससे ये शुरू हुआ था। और फिर अकबर बुगटी जो 2004 से लेके 2006 तक, खैर अकबर बुगटी ने आज़ादी का नारा नहीं लगाया था, उसकी हलाकत जो है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई थी। पहाड़ों में वो गए थे, उनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। वो एक सानहे के तौर पे उसको देखा जा सकता है, मगर उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत का ऐलान नहीं किया था। एक लड़ाई थी जो लड़ी गई थी। बहरहाल वो बलूचिस्तान अलहदगी की बात नहीं कर रहे थे। 2018 में गवादर में और कराची में जो है वो BLA के दहशतगर्दों ने हमले कर दिए और उससे वो ज़्यादा सामने आ गए थे। जो कौमी तनसीबात थे, जो मफादात थे पाकिस्तान के, चीनी मफादात थे, उसको नुकसान पहुंचाना ये इनका असल हदफ था और अब भी है।
BLF बीच में आ गई 2022 से 2024 के दरमियान, बलोच लिबरेशन फ्रंट वो सामने आई। और अगर आप इनके लीडरों को देखें नाज़रीन, जितने भी इनके लीडर हैं, ये BLA के जो 2007 में जो इनके दहशतगर्द थे जो ख़ुद वफ़ात पा गए थे, बलोच मरी, वो अफ़गानिस्तान में उनकी हलाकत हुई थी। इसी तरह नाज़रीन असलम बलोच अच्छू जो है वो 2018 में अफ़गानिस्तान कंदहार में जो है एक ख़ुदकुश हमले में जो है वो हलाक हो गए थे। राज़िक इलियास इंजीनियर थे, माली तनाज़ात में उनके चल रहे थे अफ़गानिस्तान में ही उनको हलाक कर दिया गया था। मुश्ताक इलियास जो BLF बलोच लिबरेशन फ्रंट का दहशतगर्द था, उनको भी अफ़गानिस्तान काबुल में मारा गया था। तो ज़्यादा दहशतगर्द इनके अफ़गानिस्तान में मारे जाते हैं। और हम यही कहते हैं नाज़रीन कि बॉर्डर की ये टेंशन जो है, ये हमारे करीब जो बॉर्डर हैं, हमारे करीबी ममालिक ईरान और अफ़गानिस्तान, इनमें इनको पनागाहें दी जाती है। यहाँ इनके BLA के, BLF के, TTP के और जितने भी दीगर करदन तंजीमें हैं, उनको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने पर उनको जो है वो ठिकाने दिए जाते हैं, उनको पनागाहें दी जाती हैं, उनका ख्याल रखा जाता है, उनको पैसा दिया जाता है। आप ये सारी डिटेल, इसी तरह मज़ीद भी इनके जो अब के लीडर हैं या तो मुल्क से बाहर हैं, कुछ ईरान में है और कुछ अफ़गानिस्तान में है। साथ नाज़रीन बात करेंगे, ये मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं अफ़गानिस्तान में कि अफ़गानिस्तान में TTP के दहशतगर्दों को, शिद्दत पसंदों को चुन चुन के मारा जा रहा है। अब ठिकाने तो उनके मौजूद हैं, 5-6 हज़ार मुसल्ला पाकिस्तानी तालिबान TTP के जो है वह अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। उनको पनागाहें दी हैं, उनको सेफ़ रखा गया है, उन पे पैरे हैं, उनके इलाकों में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। वो लोग उनके साथ हैं कि जो पाकिस्तान की TTP के हैं और उनके अफ़गान तालिबान के करीबी तालिबान है, वहाँ पे उनको रखा गया है। अफ़गानिस्तान के सूबा कापीसा में TTP के एक कमांडर थे जिनके पास 5 साथी थे। ज़िला तगाब के गांव वाराम, वहाँ पे TTP कमांडर मोहम्मद नज़र हुंज़ला जो TTP कमांडर थे, उर्फ़ उस्ताद हैदर उनका नाम था, खाने की दावत इनको किसी ने वहाँ पे दी थी और खाने की दावत के साथ ही इनके 5 साथियों समेत इनको हलाक कर दिया गया है। तो वहाँ पे खामोशी से TTP को उनकी सफाई की जा रही है, तालिबान जो है उनकी मौजूदगी में। हालांकि तालिबान, अफ़गान तालिबान इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। और अब आप देख भी रहे हैं कि आगे के ताल्लुकात जो अफ़गानिस्तान के बनने जा रहे हैं, गठजोड़ जो बनने जा रहा है। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी भारत का दौरा 9 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने उनको परमिशन दे दी है 9 से 16 अक्टूबर के दरमियान कि आप सफ़र कर सकते हैं, और ये भारत की दरख्वास्त पे हुआ है। तो भारत की दरख्वास्त पे वो जा रहे हैं इस टाइम पे इंडिया में, और वहाँ पे एक गठजोड़ बनेगा। आगे की पॉलिसी तय होगी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह काम करना है। अब ये तो आपको ऐसे नहीं बता सकते कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर दौरे हुकूमत में अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया है। बदकिस्मती से बार बार ये ज़िक्र हम छेड़ देते हैं कि 2021 में जब इनका काबुल में पड़ा हुआ, मगर काबुल इनके हाथ में आया, इनकी झोली में गिरा पाकिस्तान की बदौलत। हम समझ रहे थे कि अशरफ गनी और हामिद करज़ई, शुक्र है कि उनसे जान छूट गई, अफ़गान तालिबान आ गए हैं कम अज़ कम। अब हमारे जो पड़ोस के दुश्मन हैं, जो हमारी शुरू से अज़ली दुश्मन हैं, वो कम अज़ कम अफ़गानिस्तान से दूर रहेंगे। इस बॉर्डर को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अशरफ गनी, हामिद करज़ई से ज़्यादा अब जो है अफ़गान तालिबान इस बॉर्डर को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने जंगजू तालिबान जो हैं, जो अफ़गानिस्तान के हैं, उनको और TTP को जिनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है, उनको पाकिस्तान में भेज रहे हैं, और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस पाए जाते हैं। दरअंदाज़ी बाकायदा होती है, पाकिस्तान की चौकियों में फायरिंग होती है। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की पोजीशन में कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनको फ़ंड मिलते रहें और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रहें। रूस नाज़रीन जो भारत के साथ वाकई उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट Su-57 वो लेने जा रहा है इस टाइम पे पाकिस्तान के मुकाबले में। जो पाकिस्तान चाइना से J-35 5th जनरेशन के स्टिल्थ फाइटर जेट लेने जा रहा है, उसके मुकाबले में वो Su-57 लेने जा रहा है। ये हम सबको पता है नाजरीन। अब आगे जाके उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं पाकिस्तान के साथ।
रशिया कोशिश कर रहा है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो उनके तनाज़े आपस के हैं, मगर ऐसे ताल्लुकात बनाए जाएं जिसमें तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान ने उनसे डिमांड की थी JF-17 ब्लॉक 3 के लिए कि इनको RD-93MA जो है, RD-93 ऑलरेडी जो है वो JF-17 में है, मगर उसका जो लेटेस्ट वर्जन है RD-93MA वो पाकिस्तान जो है वो लेना चाहता है रशिया से, और पाकिस्तान वो JF-17 ब्लॉक 3 में इस्तेमाल करना चाहता है। उससे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, वो लोड ज़्यादा लेके जा सकेगा, और ये तकरीबन 4.5 जनरेशन राफेल के बराबर फिर होंगे, और भी ख़तरा होगा इंडिया के लिए और दीगर ममालिक के लिए। Su-35 MKI में जो है ये इंजन इस्तेमाल होते हैं। तो ये अगर पाकिस्तान को मिलते हैं तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होती है। इंडिया को उन्होंने इनकार कर दिया और पाकिस्तान को अब वो इंजन देने जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान के जो JF-17 ब्लॉक 3 है वो बहुत आगे जाएंगे। पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन भी था कि पाकिस्तान चाइना का WS-13 जो है वो इसके बराबर है, RD-93MA के बराबर है। अगर रूस इनकार कर देता है तो पाकिस्तान उसकी तरफ जाएगा, मगर रशिया ने पाकिस्तान को इनकार नहीं किया और पाकिस्तान को हाँ कर दिया, और पाकिस्तान को वो फाइटर जेट के इंजन जो है वो पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। ये नाज़रीन वैसे है बहुत बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान 1995 से चाइना के साथ जो है शुरू में पाकिस्तान ये भारी जितने भी असलहा, जहाज़ वग़ैरह, फ़ाइटर जेट ये यूरोप से और अमेरिका से लेता था। वहाँ पाबंदियाँ लगती थी कि आपने ये जहाज़ इस्तेमाल करना है, इन पे हमला नहीं करना, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है, और उनके पुर्ज़ाजात देने में बड़ी मुश्किलात हमें पेश आ रही थी। पाकिस्तान ने फिर रुख किया 1995 में चाइना की तरफ और थंडर की तरफ गए, JF-17 थंडर की तरफ गए। पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से, दोनों मुल्क को जॉइंट वेंचर था, पाकिस्तान में बनाना शुरू किए। 2010 में पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बनाया, फिर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, और पाकिस्तान उसमें ख़ुद कफ़ील हो गया। पाकिस्तान में उसको पुर्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पाकिस्तान उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। तो पाकिस्तान इस फील्ड में काफ़ी आगे चला गया। अब तो पाकिस्तान इन फाइटर जेट को आगे ममालिक को बेच रहा है। 3 ममालिक को ऑलरेडी बेच चुका है, जिसमें हमारा सबसे अहम दोस्त जो है वो अज़रबैजान, उसको हमने जो है वो फ़ाइटर जेट बेचे हैं 1.8 मिलियन के, $1.8 बिलियन के और $1.4 बिलियन के। 2 मरतबा उनको हमने फ़ाइटर जेट जो JF-17 ब्लॉक 3 है वो पाकिस्तान बेच चुका है। तो पाकिस्तान इस फ़िज़ाई तैयारा, लड़ाका तैयारे बनाने में भी काफ़ी आगे जा रहा है, और J-35 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट अगर पाकिस्तान को मिलते हैं तो पाकिस्तान की एशिया में बढ़तरी होगी। जो डोमिनेंसी है वो वैसे भी पाकिस्तान ने जो 4 दिन की जंग इंडिया के साथ की है उसमें उनको पिछाड़ के रख दिया है। उनकी फ़िज़ाइया को जितने वो चीखें मारे, कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, परसों जो उनकी आर्मी चीफ़ ने पाकिस्तान को धमकियाँ दी, पाकिस्तान को अंदाज़ा है आप जितनी भी धमकियाँ मार दें, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना लें। पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में आपको दिखा दिया है कि बॉर्डर के अंदर 300 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तान ने जो चाइना की PL-15 BVR मिज़ाइल इस्तेमाल किए बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले, और आपके बॉर्डर के अंदर ही पाकिस्तान को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और आपके बॉर्डर के अंदर ही आपको 7 फाइटर जेट जिसमें राफेल 4 शामिल थे 4.5 जनरेशन के, वो भी आपके तबाह कर दिए। Su-30 जो रशिया का था वो एक बीच में तबाह हो गया था, MiG-29 तबाह किया था, जगवार को तबाह किया था। आप जितने भी चीखें मार दें, फिर पाकिस्तान ने जिस अंदाज़ में आपके एयरबेसिस पे हमले किए, उधमपुर में जिस तरह आपका ब्रह्मोस का मिज़ाइल का ज़ख़ीरा तबाह किया, पूरे इंडिया में ड्रोन घूमते रहे, तो पाकिस्तान ने वो जंग बड़ी कामयाबी से जीती। और अब पाकिस्तान के पास अगर J-35 आ जाते हैं, Su-57 जो रशिया से लेने जा रहा है, तो वो यूक्रेन जंग में इतना बिजी है कि वो 2032 तक तो वो दे नहीं सकते इंडिया को। और पाकिस्तान को इस साल के एंड में या साल के शुरू में 2026 में पाकिस्तान को J-35 मिल जाएंगे 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट। और इंडिया को पता भी है कि अगर वो इनको मिल जाते हैं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी, और आगे जाके अगर पाकिस्तान हम पे हमला करता है तो हमारी फ़िज़ाइया वो ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लिहाजा वो रशिया पे भी दबाव डाल रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो फ़िज़ाई बढ़तरी बढ़ती जा रही है इसको किसी तरीके से रोका जाए, मगर रशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन रख रहा है और इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात रख रहा है। तो एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है पाकिस्तान की। नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से शौकत नवाज़ अमीर जो है वो, नाज़रीन, किताबों की दुकान है मुज़फ़्फ़राबाद
मदीना मार्केट में। उन्होंने कर दिखाया। हम कल परसों से 3 दिन से मुसलसल आज़ाद कश्मीर पे साथ ये ख़बरें दे रहे हैं कि यार उनकी जो 38 डिमांड है उनमें 2-3 डिमांड ऐसी हैं जो फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, उसमें तरामीम की जा सकती हैं, मगर हुकूमत को मान लेनी चाहिए, इनको मिल बैठा के मुज़ाकरात करनी चाहिए। ये कीमती जानें जो बीच में न गई हैं ये बीच में ना जाती। उनके जो मुतालबात थे नाज़रीन उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, लोकल मुतालबात थे। जो मेन मुतालबे का डर था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर से जो मुहाजिरीन आए हैं उनकी 12 सीटें हैं, और उनके जो 12 सीटें हैं नाज़रीन वो कहाँ पे हैं। एक पेशावर के मोहल्ला खुदादाद में रहता है, यहाँ पे उसको 300-400 वोट मिल जाते हैं, वो वहाँ पे जिसने 70,000 वोट लिए होते हैं वो उसके बराबर होता है। इस तरह कराची में बैठे हैं, सिंध में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो बैठे हैं, इधर इलेक्शन करते हैं और वहाँ पे हुक्मरानी करते हैं, वहाँ पे वज़ीर बने फिरते हैं। तो उनके मुतालबात जेन्युइन थे। ये एक मुतालबा ऐसा था जिस पे हुकूमत को डर था। अब इसको जो है इनकी महसूस नशस्तें हैं, 12 ये और 8 महसूस नशस्तें हैं, टोटल 53 MLA उनके होते हैं और सब के पास वजारतें होती हैं। तो अब इनको जो है वो मज़ीद कम किया जाएगा, 4-5 पे लेके लाया जाएगा, इसका एक तरीक़ाकार निकाला जाएगा, आइन में तरामीम की जाएंगी और फिर आगे जाके इनके वो इख्तियारात भी नहीं होंगे। तो ये उनके ये मुतालबात मान लिए गए हैं और उनके जो मुतालबात थे नाज़रीन, जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद वाक़यात से कीमती जानों के ज़िया पर इंसदाद दहशतगर्दी 1 के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। मुज़फ़्फ़राबाद में दीर कोर्ट में जितने भी ये हुए हैं वाक़यात जो हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होगा, जुडिशल कमीशन जो है वो बनाए जाएंगे, इस मामले को देखेंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाबहक वाले शहरियों को इतना ही मुआवजा दिया जाएगा जितना पुलिस एहलकार के अहलखाने को मिलेगा और गोलियों से ज़ख्मियों को फ़ीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जाबहक होने वाले अफराद के अहलखाना को 20 दिन के अंदर नौकरी दी जाएगी। नंबर 3, ये जो बीच में बढ़ गए हैं तो ये बीच में जो शहादतें हुई हैं और जो बीच में ज़ख्मी हुए हैं। मुज़फ़्फ़राबाद और पूंछ डिवीज़न के 2 इजाफी तालीमी बोर्ड फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से 30 दिन के अंदर मंसूब किए जाएंगे। नंबर 4, मीरपुर ख़ास मंगला डैम के मध्य में की गई ज़मीन 30 दिन में रेगुलराइज कराई जाएगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 वाली पोजीशन और अदालती फ़ैसले के मुताबिक 90 दिन में बहाल किया जाएगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर 15 दिन में सेहत कार्ड का इजरा करेगी। सेहत कार्ड उनको चाहिए। हुकूमत फ़ंड से मरहलावार CT स्कैन जो उनके हैं और MRI जो है मशीनें आज़ाद कश्मीर के हर ज़िले में दी जाएंगी। देखें इतनी हुकूमतें हो रही हैं, अरबों रुपए इनको दिए जा रहे हैं। तहसीलें 35 हैं, 10 ज़िले हैं, अभी तक MRI मशीन नहीं है, CT स्कैन नहीं है। तो ये ठीक अपने मुतालबात इनके जेन्युइन है। हुकूमत पाकिस्तान 10 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर में बिजली की तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए अदा करेगा। वही मान लिया गया है। आज़ाद कश्मीर के कानून साज़ असम्बली में मेंबरान और मुशीरान की तादाद कम करके 20 कर दी गई है। पहले 53 थे, 53 के 53 जो है वो सदर वज़ीर आज़म और सारे वज़रा थे, मुशीर थे। अच्छा इक़दाम है, उनको 20 पे लेके आए हैं। एहतिसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में ज़म और इनको नेब कवानीन से हम आहंग किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान 2 टनल की तामीर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करेगी, जिसके लिए दिसंबर 2022 में सऊदी हुकूमत फ़ंड देगी। 12 महाजरीन की नशिस्तों तब तक मुअत्तल रहेंगी जब तक खुसूसी कानून कमेटी अपनी राय न दे और 6 रुकनी कानूनी कमेटी में 2 रुकन वफाकी हुकूमत की यानी पाकिस्तान के, 2 रुकन हुकूमत आज़ाद कश्मीर की और 2 रुकन जॉइंट एक्शन कमेटी की जिन्होंने मुज़ाहरा किया। रवां साल ये कमेटी बैठेगी। रवां माली साल में मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बैनुल-अक़वामी सतह की एयरपोर्ट के क़ियाम का मनसूबा तश्कील दिया जाएगा। 90 दिन में आज़ाद कश्मीर की प्रॉपर्टी टैक्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जितने बराबर किए जाएंगे, ठीक है। हाई कोर्ट के 2019 के हाइडल प्रोजेक्ट फ़ैसलों पे अमल दरामद किया जाएगा, ये भी ठीक है। रवां साल आज़ाद कश्मीर के तमाम 10 अज़ला में पानी की फराहमी के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल्स में नर्सिस की तैनाती और ऑपरेशन थिएटर का क़ियाम किया जाएगा, ये भी दुरुस्त अमल है। एडवांस टैक्स में कमी की जाएगी। तालीमी इदारों में दाखिले कोटे की बजाय ओपन मेरिट पे किए जाएंगे, ज़बरदस्त फ़ैसला है।
कश्मीर कॉलोनी डडियाल में पानी की सप्लाई, ये नाज़रीन सारे वही मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के, पानी के, रेफ्रिजरेटर के, जो मराहत हैं वो ले रहे हैं, उनको ख़त्म किया जाए। तो ये मुआहदे सारे तय पाए गए हैं उनके। ये हमारे हुकूमती जो सोशल मीडिया पे उनके एक्टिविस्ट हैं मौजूदा हुकूमत के, और जो मौजूदा हुकूमत के उनके करीबी सहाफ़ी हैं, जो उनकी बस्तर अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझ समेत जितने भी सहाफ़ी हैं वो ज़्यादातर एफिलिएटेड हैं सियासी जमातों से, उनकी पसंदीदा जमात हैं। हर बंदा सियासी जमात को वोट देता है और उसके लिए काम करता है। वोट देना अमानत होती है, वो दूसरी चीज़ होती है, और एक जमात के लिए काम करना फिर आप सहाफ़ी नहीं रहते। हम सब उसी में गिरे हुए हैं नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के ज़्यादा लोगों को गद्दार कहा जा रहा था, उनके बारे में कहा जा रहा था कि इंडिया से मिले हुए हैं। राना सनाउल्लाह ने अपनी तरफ से ख़दशात का इज़हार किया था, हालांकि वो कमेटी में बैठे भी थे। तो गद्दारी के फ़तवे लगाना, बांटना फ़ौरी तौर पे बंद कर देने चाहिए। आप गद्दारी के फ़तवे लगाएंगे, अपने दोस्तों को अपने से दूर करेंगे। सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, उनके अपने मसाइल थे, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से वो डिमांड कर रहे थे, और उसमें नए लोग भी थे नाज़रीन। ये नई जनरेशन जो है जेनज़ी वाले, पूरी दुनिया में इनका मसला है, सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है। और इस आज़ाद कश्मीर के इस मुजाहरे में भी जेनज़ी का बड़ा अहम रोल था। ये लड़ाई नाज़रीन दो जनरेशन के माबैन जो है वो नहीं है। अब ये जेनज़ी नई नस्ल जो है, ये सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि हम अपनी चीज़ों का, जो हमारी कीमती चीज़ें होती हैं उनको हम दिखाते हैं। अब ये अमीरी और गरीबी है, ये जेनज़ी जितने भी नए नस्ल के लोग हैं ये देखते हैं कि यार हुक्मरान है और ये जो है सोशल मीडिया पे नमूद नुमाइश है, इनके पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, वो उसके ख़िलाफ़ निकलते हैं। और ज़्यादा तादाद पढ़े लिखे लोगों की है। आज़ाद कश्मीर वालों ने डट के मुकाबला किया, जब भी वो अपने हुकूक के लिए निकले हैं उनको हुकूक मिले हैं। बहरहाल हुकूमत ने भी शुक्र है कि मुज़ाकरात कामयाब कराए, इस्टेब्लिशमेंट का डंडा पड़ा है, क्योंकि इंडिया वाले बाकी मुदाखलत कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि मज़ीद इसमें आग डाली जाए, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। हम तो पहले से कह रहे हैं कि जो आप गद्दार के आपने इल्ज़ामात लगाएं उनको पकड़े, चुन चुन को वो निकालें कौन कौन से गद्दार थे जो इंडिया से पैसा खा रहे थे, जो आप फेक ऑडियोज़ और जो मार्केट में सोशल मीडिया पे फेंक रहे थे, पकड़ो उनको, लेके आओ, उनका एहतसाब करो। मगर ये अपने हुकूक के लिए निकले थे, हुकूक इनको मिले। कल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।